टुडे वी विल लर्न अबाउट बॉडी फ्लूइड फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी यूनिट सेकंड। जो नए व्यूवर्स हैं इसको सब्सक्राइब करें चैनल को माइंड हेल्थ नर्सिंग को, और इसके बगल में जो सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, ताकि इसी तरीके की जो वीडियो इसमें अपलोड की जाती है उसका नोटिफिकेशन आपको अपना आप ही मिल पाए और आप उससे बेनिफिट ले पाएँ, उसके नोट्स बना लें और इस वीडियो से अंडरस्टैंड कर लें। तो जो फ्लूइड होता है वो डाइल्यूटेड वाटर सोल्यूशन होता है जिसमें कि डिजॉल्व केमिकल होते हैं, और ये इनसाइड द सेल होता है तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं इसको, आईसीएफ मीन। और अगर ये सराउंड द सेल होता है यानी कि उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ईसीएफ, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ईसीएफ बोलते हैं। ठीक है, तो ईसीएफ जो होता है वो क्या काम करता है, जो भी नैरो स्पेसेस होती हैं बिटवीन द सेल उसको फिल करने का काम करता है, जो कि टिश्यू और सेल के बीच में जो नैरो स्पेस होता है उसको फिल करता है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं डायग्राम के हेल्प से थोड़ा सा। तो ये जो है ये टोटल बॉडी मास ऑफ फीमेल देन टोटल बॉडी मास ऑफ मेल। ठीक है, तो ये जो है टोटल बॉडी मास ऑफ फीमेल में 45% जो होता है सॉलिड होता है, और मेल में जो होता है 40% सॉलिड होता है। ठीक है, फीमेल में क्या होता है 55% फ्लूइड होता है, और मेल में जो होता है वो 60% फ्लूइड जो होता है इसमें। ठीक है, टोटल बॉडी वेट का। और अगर हम ये डायग्राम से अगर आप फ्लूइड की देखें तो इसमें क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है वो अगर ईसीएफ मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड, यानी कि जो भी सेल के अंदर है तो उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ये 2/3 पार्ट होता है बॉडी का, और ये जो होता है इसके जो बाहर और इसके जो स्पेस दिख रहा है आपको सब सेल के बीच में और इसके आउटसाइड सराउंडिंग में जो रहता है उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोला जाता है। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो इनके बीच बीच में होते हैं। ठीक है ना, और ये जो होती है ब्लड वेसल्स होती हैं, और इसके अंदर जो रहता है वो प्लाज्मा रहता है, वो भी फ्लूइड ही होता है। ठीक है, तो जो ईसीएफ जो होता है वो विद इन ब्लड वेसल्स, अगर वो ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं, विद इन लिम्फेटिक वेसल तो उसको लिम्फ बोलते हैं, इन द अराउंड द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, अगर वो ब्राउन मतलब जो ब्रेन है उसके अराउंड रहता है चारों तरफ या स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ तो उसको सीएसएफ बोलते हैं, यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। अगर वो जॉइंट में है तो उसको साइनेबल फ्लूइड बोलते हैं, और अगर वो जो आइज़ में होता है फ्लूइड उसको एक्वेस ह्यूमरस और विट्रस बॉडी बोला जाता है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं डायग्राम से, ये देखिए ब्लड वेसल्स है, ऊपर जो है ये ब्लड वेसल है। ठीक है, इसमें जो येलो कलर का दिख रहा है ये क्या है, प्लाज्मा, और इसमें सारी सेल क्या करती रहती है, मटीरियल जो भी है वो फ्लोट करता रहता है। और ये जो ग्रीन कलर से देख रहे हैं आप ये लिम्फ है और लिम्फेटिक सिस्टम है, और इसमें जो भी फ्लूइड पाया जा रहा है उसको लिम्फ बोलते हैं। तो ये भी क्या है, फ्लूइड ही है। ठीक है, बस थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। और ये क्या ब्रेन है, और ये ब्रेन के चारों तरफ इसको किसने कवर करके रखा है, इनसाइड एंड आउटसाइड, वो है सीएसएफ। ठीक है, और ये फिर ब्रेन स्टम तक से पहुंच के स्पाइनल कॉलम में पहुंचा, जो कि क्या करता है कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, और उसके चारों तरफ क्या रहता है, एक सीएसएफ का वो रहता है प्रोटेक्शन। ठीक है, अब हम बॉडी फ्लूइड को कंटिन्यू करते हैं। तो द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल डिपेंड प्रिसाइज रेगुलेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द फ्लूइड। ये जितना भी कंपोजिशन है फ्लूइड के अंदर, चाहे वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया जिसको कि इंटरनल एनवायरनमेंट भी किया जाता है, या उसके चारों तरफ जो भी फ्लूइड की जो भी कंपोजिशन होता है उस पर डिपेंड करता है इसका प्रॉपर फंक्शनिंग बॉडी की सेल की, मतलब उस पर रेगुलेट करने में का इसका जो होता है अच्छी से कर पाएगा कि नहीं, ये कंपोजिशन पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा उसमें कंपोजिशन प्रेजेंट है। ठीक है, इट इज़ द मीडियम थ्रू विच मटेरियल फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज। ये एक क्या है, फ्लूइड क्या है, एक मीडियम है जिसके थ्रू जो मटेरियल को वो क्या करते हैं ब्लड कैपिलरी तक पहुंचाता है, लाइक ग्लूकोज, ऑक्सीजन, आयन एक्सेट्रा। और जो ट्रांसपोर्ट जिसमें उन्होंने इस सब को ट्रांसपोर्ट किया था वहीं पे से वो क्या करता है वेस्ट प्रोडक्ट लाइक CO2 वगैरह को भी ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द सेल टू द ब्लड कैपिलरीज। सेल से ब्लड कैपिलरीज में वो वेस्ट प्रोडक्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या है, जो ये है ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी कि ये जो सीएसएफ है उस कैविटी के कंटेन है, जो कि स्कल में ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड की स्पाइनल कॉलम के सराउंडिंग होता है। और ये इंजरी से ब्रेन और स्पाइनल कॉलम को क्या करता है के जो टिश्यू होते हैं उसको जो होता है वो ट्रांसपोर्ट के लिए एक मीडियम का काम करता है, कहने का मतलब है ना। तो ये जो होता है ये क्या करता है, एज इट एक्ट एज अ मीडियम ऑफ द
द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस को ट्रांसफर करने के लिए एज ए मीडियम काम करता है फ्रॉम द टिश्यू टू ऑफ द ब्रेन, यानी कि जो टिश्यू होते हैं ब्रेन के वहाँ से और स्पाइनल कॉर्ड से, जबकि क्या होता है इंजरी के समय उसको प्रिवेंट करता है, एज ए बफर का काम करता है, यानी कि एक बैरियर का काम करता है और उसको इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, उसके चारों तरफ वो रहता है। देन सीरस जो फ्लूइड होता है वो सीरस फ्लूइड इंक्लूड द, ये जो होता है प्लूरल और पेरिकार्डियल और पेरिटोनियम कैविटी में पाया जाता है। ठीक है, सीरस फ्लूइड कहाँ पे पाया जाता है, ये मतलब ये सीरस फ्लूइड में जो होता है पेरिटोनियम, पेरिकार्डियल और जो भी पेरिटोनियल कैविटी में ये रहता है, यानी कि कैविटीज़ में ये रहता है। ठीक है, ये प्लाज्मा अल्ट्रा फिल्ट्रेट है, मेन क्या होता है हाई प्रेशर जो होता है वो रहेगा, मतलब हाई प्रेशर जो फिल्ट्रेशन थ्रू दी जो भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आसपास, वो हाई प्रेशर के थ्रू क्या हो सकते हैं क्रॉस भी हो सकते हैं। तो ये मतलब एक तरीके से बोला गया कि ये प्लाज्मा अल्ट्रा फिल्ट्रेट है। ठीक है, और जो फ्लूइड जो भी ये हार्ट वगैरह में रहता है, इसको इसके नाम से ही बोला जाता है, प्लूरल सराउंड द लंग्स एंड थोरेसिक कैविटी, द पेरिकार्डियल फ्लूइड अराउंड द हार्ट, उसको पेरिटोनियल फ्लूइड बोला जाता है, जो कि कहाँ पे रहता है अराउंड दी कैविटीज़, यानी कि अराउंड द ऑब्डिमन कैविटीज़ में जो रहता है, और पेल्विस कैविटीज़ में रहेगा उसको पेरिटोनियल फ्लूइड बोलेंगे, जो हार्ट के अराउंड रहता है उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, और जो लंग्स और थोरेसिक कैविटी के आसपास रहता है उसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। तो इसके नेम से इसको नेम दिया गया। ठीक है, तो दीज फ्लूइड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड एज ट्रांसुडेट एंड एक्सुडेट, और ये जो फ्लूइड होते हैं दो तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांसुडेट हो गया और एक्सुडेट हो गया। जो ट्रांसुडेट होता है वो क्या होता है, ट्रांसुडेट जो होता है वो एडिमा और जो भी पैसिव कंजक्शन के साथ जो होता है वो सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। कहने का मतलब जब अराउंड जो भी अक्यूमुलेट हो जाता है उस हमारे फ्लूइड में ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वो उसके मतलब सर्कुलेशन में पड़ेगा। तो ये नॉन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है फॉलोइंग द डिस्टर्बेंस ऑफ द सर्कुलेशन, यानी कि इसका जो होता है इनके वजह से क्या हो सकता है, जो भी ये अक्यूमुलेट हो रहा है जो भी सब्सटेंस, उसके वजह से इनका फ्लो में डिस्टर्बेंस हो जाती है विथ पैसिव कंजेशन एंड एडिमा। तो यहाँ पे क्या रहता है पैसिव कंजेशन और एडिमा रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसयूडेट्स बोलते हैं इसको। ठीक है, ट्रांसयूडेट बोलते हैं इसको, अक्यूमुलेट। ठीक है, देन है एक्सुगेट। एक्सुगेट क्या होता है, द फ्लूइड अक्यूमुलेट इन द टिश्यू एंड सीरस कैविटी। तो ये जो होती है सीरस कैविटीज़ में और टिश्यूज़ में प्रेजेंट होने वाला फ्लूइड को बोलते हैं एक्सुडेट। ठीक है, और ये क्या होता है एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, ये जो होता है इन्फ्लामेटरी प्रोसेस की वजह से होता है, जैसे कि ये हो रहा था नॉन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस की वजह से, क्योंकि वहाँ अंदर ही कुछ ना कुछ सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि अक्यूमुलेट हो गया था वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स मटेरियल वगैरह, तो उसके वजह से ये प्रॉब्लम आई थी। लेकिन एक्सुडेट में क्या होता है कि सीरियस ये जो होता है फ्लूइड जो होता है अक्यूमुलेट होता है इन द टिश्यू और सीरस कैविटी में एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। इन्फ्लामेटरी प्रोसेस की वजह से ये वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, जो कि मैंने बताया कि कैविटीज़ में अक्यूमुलेट हो जाएगा और टिश्यूज़ में अक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि विच इज़ यूजुअली ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो यहाँ पे जो एक्सुडेट होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से हो रहा होता है। ठीक है, देन साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो है आर फाउंड अराउंड द जॉइंट, जो कि जॉइंट के आसपास रहता है, उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। और ये जो होता है केमिकल जो कंपोजिशन ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड रिजेंबल दैट ऑफ द अदर बॉडी फ्लूइड, यानी कि सीरस फ्लूइड और स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो ये जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो कहाँ रहता है, साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो जॉइंट के अराउंड होता है। साइनोवियल फ्लूइड की जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो अदर बॉडी, जैसे कि मैंने बोला आपको आगे दिखाया था कि सीरस फ्लूइड होता है, स्पाइनल फ्लूइड होता है, उन्हीं की जैसे होती है। ठीक है, सिर्फ क्या होता है इसमें एक्सेप्ट इसके जो होता है वो ये होता है ना, इसमें हेल्यूरोनिक एसिड होता है इसमें, उसके वजह से ये थोड़ा उसमें डिफरेंट होता है, बाकी ये सेम अदर फ्लूइड की तरह होता है। ठीक है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू के लिए एक बाइंडिंग और प्रोटेक्टिव एजेंट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो ये इसका ये हो गया कि ये हमारे देखिए, ये देख लीजिए सीरस फ्लूइड ये है, ये सॉरी ये साइनोवियल फ्लूइड जो है ये ब्लैक कलर से जो दिखा है, और ये हमारे क्या है जॉइंट है। तो ये हो गया हमारा नी जॉइंट है ये,
पटेला, और इसके चारों तरफ जो भी ये फ्लूइड है इसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। और ये वाइट कलर में जो है कार्टिलेज, यानी कि इस तरीके से इसको क्या करता है, एक कुशन का काम देता है और इसको सर्कुलेशन में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करना, कहने का मतलब मूवमेंट में, ताकि फ्रिक्शन से क्या कर रहा है वो दोनों को प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। तो यही हो गया, बस इसमें फ़र्क इतना है, सभी की तरह सेम रहता है, बस इसमें क्या होता है हेल्यूरोनिक एसिड्स प्रेजेंट रहता है, जिसके वजह से ये क्या कहता है बाइंडिंग और प्रोटेक्टिंग का काम करता है अगेंस्ट द कनेक्टिव जो टिश्यूज़, मतलब सॉरी बाइंडिंग है प्रोटेक्टिंग करता है अगेंस्ट द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो यही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी सॉलिड एंड फ्लूइड, मैंने आपको आगे समझा दिया, वही है ये। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो गुड बाय, टेक केयर।